नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या बदल गया है सिस्टम? क्या भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि राजस्थान में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर किसानों के बीच तक हलचल मचा दी है। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, कृषि नीतियों की निगरानी करने के लिए राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों में निदेशक बनाया गया हो, उसी पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगे तो क्या होगा? और अगर गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद सरकार उसे पद से बर्खास्त कर दे तो क्या इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मिसाल माना जाए या फिर बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव का परिणाम माना जाए? राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक मंडल से जुगल किशोर की बर्खास्तगी अब सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की, भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। जो कार्यवाही हुई है वो भी चर्चित है, लेकिन हाल ही में राजस्थान राज्य बीज निगम के शासकीय निदेशक जुगल किशोर को पद से हटाने की कार्यवाही ने कई नए सवाल और संदेश दोनों पैदा किए हैं। ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुगल किशोर कोई सामान्य अधिकारी या कर्मचारी नहीं थे। वो राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक मंडल का हिस्सा थे, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और कृषि विकास की नीतियों में इस निगम की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। ऐसे में जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 3.25 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार किया तो ये मामला केवल एक व्यक्ति तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे कृषि प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े हो गए। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जुगल किशोर को इसी साल फरवरी 2026 में निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया था, यानी महज 4 महीने के भीतर ही उनका नाम एक बड़े कथित घूस कांड से जुड़ गया। इससे नियुक्ति प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और जवाबदेही व्यवस्था पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटाने का भी फैसला लिया और राजनीतिक दृष्टि से ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पद प्रभाव और राजनीतिक पहुंच किसी को संरक्षण नहीं दे सकती। और ये सवाल जो पूछा जाता है बार बार कि क्या ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने जब से सत्ता संभाली है तब से बार बार ये बात दोहराई है। ऐसे में कार्यवाही उस नीति की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता का आंकलन केवल भाषणों से नहीं होता, अपने ही तंत्र के खिलाफ की गई कार्यवाही से होता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो निदेशक स्तर के पदाधिकारी को हटाना एक मजबूत प्रशासनिक संदेश माना जा रहा है। जिस तरह से ये कार्यवाही हुई, विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक सवाल भी उठा रहे हैं कि इतने बड़े कथित घूसकांड की संभावना थी तो नियुक्ति के समय जांच क्यों नहीं हुई। लेकिन इससे बड़ा ये है कि इन पर इतनी जल्दी कार्यवाही की गई और जिस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, सूत्रों की माने तो अब विभागीय स्तर पर दूसरी फाइलें भी जांची जाएंगी, निविदाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की जाएगी और ये जांच का दायरा बढ़ता है तो मामला केवल एक व्यक्ति तक नहीं रहेगा। ये भी सब जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़े नेटवर्क का और सिस्टम की परतें भी, इनका भी खुलासा हो सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में एसीबी की जांच, न्यायिक प्रक्रिया और सरकार के आगे की कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी। क्या कहना है आपका इस मामले में कि 3.25 करोड़ के इस घूसकांड ने राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और कृषि तंत्र में जो नई बहस को जन्म दे दिया है, उसके बाद भ्रष्टाचार पर सख्ती का जो एक कदम उठाया है सरकार ने, उसके बाद क्या वाकई में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग पाएगी? क्या सरकार की कार्रवाई का खौफ ऐसे अपराधियों में घर कर पाएगा? बताइएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।